नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। प्रदेश में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। यात्रा रूट पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग इस बार निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों से भी लेगा सहयोग। यूकेपीएससी ने उत्तराखंड जेईई भर्ती परीक्षाओं में शामिल 61 अभ्यर्थियों पर आयोग ने लगाया 5 साल का प्रतिबंध। अब नहीं ले सकेंगे किसी भी परीक्षा में हिस्सा। होली में 8 मार्च से शुरू होने जा रहा रोमांच का सफर, सुरक्षित जोशीमठ का दिया जाएगा संदेश। उत्तराखंड के 5वें धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि हुई घोषित, 20 मई को खुलेंगे कपाट। उपनल के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को निरंतर सरकार द्वारा हटाया जा रहा है। इसी प्रकरण में राज्य कर विभाग में पूरे प्रदेश में 50 कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जबकि ये कर्मचारी पिछले 7 से 10 वर्षों से लगातार उपनल के माध्यम से विभागों में काम कर रहे थे। आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी सरकार निरंतर विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को बहाल कर रही है। इस संबंध में उपनल कर्मचारियों के महासंघ ने पूरे प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया। संगठन द्वारा कहा गया कि सरकार ने हटाए गए कर्मचारियों को बहाल नहीं किया तो मजबूरन संगठन को आंदोलन में एक ठोस रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कोषाध्यक्ष हूँ और मेरा ये है, सरकार से सबसे बड़ा विरोध ये है कि सरकार ने हमारे राज्य कर विभाग से 58 लोगों को निकाल दिया है, सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कोई कारण नहीं है उसका, सिर्फ अधिसंख्यक के नाम से उन्हें निकाला गया है। हमारे पूरे उत्तराखंड में 58 लोगों को निकाल दिया गया है। अब सरकार से मेरे ये सवाल है सरकार से कि 2009 से ये लोग काम कर रहे हैं, तब कहाँ इनकी अधिसंख्यक की वो थी कि अधिसंख्यक है क्या? 2023 में इन लोगों को पता चला है कि अधिसंख्यक हैं ये लोग। तो मेरी मैं सरकार से अनुरोध भी करना चाहूँगी कि मेरे इन्हीं सभी साथियों को वापस कार्य पे लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरी की उम्र भी निकल चुकी है और सबका परिवार इसी से चलता है। तो हम लोगों ने इसी श्रृंखला में जो है कार्य का बहिष्कार किया है। 1 घंटे का काली पट्टी लेकर के विरोध जताया है कि हमारे समस्त जो 58 लोग निकाले गए हैं उनको वापस लिया जाए। उपनल कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जो हमने ये काली फित्ती का प्रोग्राम रखा है, सरकार ने निरंतर उपनल कर्मचारियों को हटा करके आउटसोर्स एजेंसी से भी माध्यम से निरंतर रखने का काम कर रही है और आज बगैर नोटिस दिए हुए हमारे राज्य कर से 58 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे वेतन वृद्धि का मामला हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे वेतन बढ़ाया जाए, सरकार द्वारा विधानसभा में ये कह के टाला जाता है कि इनका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैं पूछना चाहता हूं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो हमारे कर्मचारी को क्यों छेड़ा जा रहा है? क्यों आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी डिस्पेंसरी हमारी जो ESI के डिस्पेंसरीज हैं, 194 लोगों की सेवाएं इन्होंने इस कहकर समाप्त कर दी कि इनको निजी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हम रख रहे हैं। अभी 29 तारीख को एक जियो निकलता है, राज्य कर विभाग से 58 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है बगैर नोटिस दिए हुए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्यों भर्तियां की जा रही है, क्यों हमारे कर्मचारियों को छेड़ा जाता है? मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार जागी नहीं तो हमें मजबूरन प्रदेश व्यापी हड़ताल पे जाना होगा। ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वीडियो सिक्किम में नाथुला पास के निकट हिमस्खलन हादसे का है, जिसमें 60 पर्यटकों की मौत हो गई। नाथुला दर्रा चीन सीमा पर स्थित है। आर्मी के सूत्रों के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें पड़ाव पर हिमस्खलन में 25 से 30 पर्यटक फंस गए थे। बीआरओ ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर 22 लोगों को बचा लिया, जिसमें से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं 7 लोगों की मौत हो गई है। हर साल की तरह महाबली हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2023 को यानी बृहस्पतिवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन बजरंगबली के भक्त व्रत रखेंगे और पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे। साथ ही हनुमान जी की पूजा करने से जातक को किसी भी प्रकार की चिंता और भय नहीं सताता है। कहा जाता है कि देवताओं में शिव जी के बाद बजरंगबली ही एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों पर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। हरिद्वार बाईपास पर सोमवार 3 अप्रैल को दोपहर 1 बजे बड़ा हादसा हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना में विक्रम से उतर रही महिला अचानक से बिना ट्रैफिक देखे सड़क पार करने लगी, जिससे महिला अचानक एक बड़े लोडर गाड़ी के नीचे आ गई। घटना इतनी तेजी से हुई कि पूरी गाड़ी महिला के ऊपर से गुजर गई और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 44 वर्षीय बबली के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कुमाऊं की रहने वाली थी और वर्तमान में विधानसभा के निकट में रहती थी। चलिए अब दिखाते हैं आपको स्टोरी ऑफ द डे। खबर दिखा रहे हैं आपको चमोली जिले की। सरकार और सरकार से जुड़े जनप्रतिनिधि भले ही विकास के लाख दावे करते हों, लेकिन धरातल की तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं।
चमोली में दसोली ब्लॉक के पाना गांव की 55 वर्षीय आनंदी देवी को गांव तक सड़क न होने की वजह से डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण बड़ी जद्दोजहद के बाद बीमार को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दसोली ब्लॉक में निजबुला घाटी के कई गाँव सड़क, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क की समस्या से आज भी महरूम है। इसी कारण आज भी लोगों को तमाम सुख सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। बीते दिन दसोली ब्लॉक के पाना गांव की आनंदी देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। गांव तक सड़क न होने के चलते गांव के युवाओं और अन्य लोगों द्वारा बीमार महिला को 8 से 10 किलोमीटर कंधों पर कुर्सी से डंडी कंडी बनाकर सड़क तक पहुंचाया गया, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में पहली बार किसी बीमार ग्रामीण को ऐसे लाया गया हो। दरअसल ऐसी घटनाएं इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं, जब स्थानीय युवाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं और घायलों, बुजुर्गों, बीमारों को इस तरह से लाना पड़ता है। इस दौरान कई बार रास्ते में किसी की मौत भी हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के नुमाइंदे हर बार क्षेत्र में वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद गांव की सुध नहीं लेते। पूर्व में सड़क को लेकर ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। इतनी दुख की बात है कि हमें अब तक हमारी आवाज़ों को जो शासन प्रशासन है वो भी नहीं सुन पा रही है कि क्योंकि देखिए ये रास्ते का हाल और इतनी चढ़ाई का और चट्टान का रास्ता होने के बावजूद भी गांव के युवा डंडी कंडी के सहारे बीमार बुजुर्गों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं और अचानक दिन में तबीयत खराब होने के कारण अभी दिन ही में यहाँ हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जा रहा है। यदि आपके आसपास भी है कोई ऐसी स्टोरी और कोई ऐसी खबर तो कीजिए हमसे संपर्क नीचे दिए गए नंबरों पर। अब खबर चमोली जिले के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से है, जहां कई गांव आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मामला जल चौरा मल्ला का है, जहां जल निगम के ठेकेदार सुधाकर गौड़ से भी जनता की कई शिकायतें हैं। जनता का आरोप है कि जिस स्रोत से गांव में पानी की लाइन बिछाने का सुझाव दिया गया था, उसकी बजाय अन्य ऐसे स्रोत से लाइन जोड़ी गई जहां गर्मियों में पानी सूख जाता है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर जिन गाँवों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, वहां के ग्रामीणों के सुझावों पर प्रशासन क्यों नहीं काम करता, ताकि ऐसी समस्याएं उत्पन्न न हो। अब देखना यह होगा कि क्या ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो पाता है या ग्रीष्मकालीन राजधानी के गांवों के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। अब खबर बागेश्वर से है, जहां पिछले 1.5 महीने पहले हत्या के संबंध में बुधवार को ग्रामीणों ने कपकोट में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मुख्य सड़क पर जाम भी लगाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंचा, स्थिति संभालने की कोशिश की और मृतक के परिजनों से ज्ञापन लेकर जल्द ही कातिलों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, आज पूरे उत्तराखंड में ये खुशहाल राम जी का जो हमारे पीआरडी के जवान थे, उन्हीं से सारोकार नहीं है। ये आप चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड लें, चाहे देवाल की पिंकी हत्याकांड लें, चाहे सल्ट का जगदीश राम का हत्याकांड का मामला हो, आज निश्चित तौर पर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और कानून के नाम पर जिस तरीके से बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और गरीबों के बच्चों का जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं लगातार, चाहे भूपाल राम के परिवार का मामला हो, चाहे कई अन्य मामले हों, तो आप निश्चित तौर से देखेंगे प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर आज कुछ भी नहीं रह गया है। जिस तरीके से गरीब का बच्चा मारा जा रहा है, कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं। मैं कहना चाहूंगा प्रदेश के मुखिया से, जिस तरीके से आप बड़े बड़े होर्डिंगों में नाम लिखकर जगह जगह पर आप सर्वधर्म की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, आज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश का दलित समाज कहीं ना कहीं लगातार इन हत्याकांडों की वजह से आज कहीं ना कहीं गरीब का जो बच्चा है वो को न्याय मिलने में आज कहीं ना कहीं इस देवभूमि में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाह रहा हूँ कि जितने भी ये चाहे खुशहाल की हत्या का मामला हो, चाहे भूपाल राम के परिवार को प्रताड़ित कर हत्या का मामला सामने आता है, चाहे देवाल में पिंकी हत्याकांड का मामला हो, चाहे सल्ट में जगदीश की हत्या का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का हत्या का मामला हो, सब के सब गरीब परिवारों से आते हैं। तो निश्चित तौर से इस गरीब परिवारों को, जितने भी ये गरीब परिवार आज कहीं जिस तरह से सरकार की ओर टकटकी देख रहे थे कि हमको न्याय मिलेगा, तो कहीं से कहीं न्याय मिलता दिख नहीं रहा है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और 16 तारीख की ये सूचना आती है हमारे पास कि तुम्हारी भाई की डेड बॉडी वहाँ तुबेड़ के जंगल में भगवती मंदिर के ऊपर मिली है करके कपकोट पुलिस द्वारा सूचना आती है। तत्काल हम प्रभाव से पूरे समस्त क्षेत्रीय जनता को लेके वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद हमें ऐसा बॉडी को जब शव को देखते हैं, ऐसा प्रतीक होता है कि सीधे सीधे यह हत्या है। जब
हत्या के बारे में हम विवेचना अधिकारी को अगर वहाँ पे मौके पर बताते हैं, विवेचना अधिकारी द्वारा हमें धमकाया जाता है और उल्टा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करने की बात कही जाती है। देखिए, कौन थे विवेचना अधिकारी श्री प्रहलाद सिंह बिष्ट जी थे, कोतवाल साहब छुट्टी में थे, तो उनके द्वारा भी हमें धमकाया जाता है। उसके बाद पंचनामा होता है, हमारी आवाज़ को पुलिस बिल्कुल दबाने में थी। उसके बाद पंचनामा होता है, पंचनामा के बाद बॉडी को वहाँ ले जाया जाता है बागेश्वर पीएम के लिए। पीएम एक तरफ से पीएम होता है तो दूसरी तरफ हम समस्त गांव वाले कोतवाली में जाते हैं। जाने के बाद तहरीर देते हैं 16 तारीख को ही, तो उस समय भी पुलिस द्वारा हमें धमकाया जाता है और उल्टा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करने की बात कही जाती है। इसके बाद हम गिड़गिड़ाते हैं, उनके आगे गुजारिश करते हैं कि साहब इसमें मुकदमा तो पंजीकृत कीजिए करके, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है। फिर हम 22 तारीख को एसपी साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन देते हैं और फिर ज्ञापन देने के बाद मुकदमा पंजीकृत 22 तारीख को होता है। और उसमें कोतवाल साहब द्वारा ये बताया जाता है कि भाई तुम विधायक से और मंत्री जी से, विधायक जी से एसपी साहब के ऊपर प्रेशर डालो, तब मैं मुकदमा लिखूंगा। ये कोतवाल साहब द्वारा हमें बताया जाता है। हमारी दर की ठोकरें खाई हमने, एसडीएम से लेके और तहसील प्रशासन से लेके, जिला अधिकारी से लेके, कप्तान साहब से लेके, कितने जगह हमने अपनी पीड़ा को जाहिर की, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। उल्टा फोन तमाम अलग अलग नंबर से मेरे उसमें फोन आते हैं और धमकी भरे फोन आते हैं, जिससे मेरा परिवार पूरा भयभीत है और डरा हुआ है, सदमे में है। मुझे कभी भी अपनी जान की खतरा है और मैं जिला प्रशासन से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक यात्रा पड़ाव पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आधारभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान एसपी अर्पण यदुवंशी भी उपस्थित रहे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देर रात जिला अस्पताल उत्तरकाशी का औचक निरीक्षण किया, वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, वहीं डॉक्टरों से बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक सुरेश चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा आदि मौजूद रहे। रामनगर क्षेत्र में गुलदार के आवागमन से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। आपको बता दें कि देर रात 11 बजे के समय वहां से गुजर रहे राहगीर नवजोत सिंह ग्रेवाल द्वारा उमेदपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास 2 गुलदारों को देखा गया। नवजोत ने अपनी कार में बैठे दोनों गुलदारों का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्षेत्र में लगातार गुलदार की धमक से ग्रामीण दहशत में, जिससे ग्रामीण डर के साये में जीने के लिए मजबूर है। मैं नवजोत सिंह ग्रेवाल, ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जैसा कि आपने देखा होगा कि वीडियो जो 2 गुलदार लेपर्ड घूमते हुए पाए गए पेट्रोल पंप में, ये हमारे गांव का पेट्रोल पंप है उमेदपुर में, और यहाँ पर आए दिन गुलदार घूमते हुए दिखाई देते हैं। और रात जब मैं अपने घर को वापस आ रहा था 11:30 बजे के लगभग, तो मैंने देखा कि रोड पर 2 गुलदार घूम रहे थे और उसके बाद वो पेट्रोल पंप के अंदर को चले गए। तो इसलिए उसकी वीडियो बिल्कुल साफ बनी है। और 1-1.5 महीना पहले हमारे घर के बाहर से हमारे कुत्ते को भी उठा के ले गया था लेपर्ड, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है छोटी सी। चंपावत जिले के टनकपुर बनबसा क्षेत्र में भ्रमण पर आए कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने माता पूर्णागिरी मेला व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने टनकपुर शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरी मेला क्षेत्र तक मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही मेला क्षेत्र के पास से ही आयोजित हो रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि स्पोर्ट्स गतिविधियों का जायजा लिया। रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि शारदा घाट का विकास हो, साथ ही पूर्णागिरी मेला साल भर सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के मद्देनजर टनकपुर शारदा घाट से लेकर मेला क्षेत्र तक स्थायी व्यवस्था स्थापित करने का प्लान तैयार किया गया है। ये प्राथमिकताएं हैं। एक तो शारदा में जो हमारा घाट है अभी काफ़ी छोटा है, एक तो इसको लंबा करना है, 200 मीटर से भी लंबा इसको बनाना है। इसमें लगभग 30 करोड़ का खर्चा आएगा, इसका एस्टिमेट बन चुका है। उसके बाद जो हमारा पूर्णागिरी मेला है, इसमें 2 बड़ी पार्किंग्स पड़ती हैं जो वर्तमान में, जो एक भूम में एक पार्किंग है और उसके अलावा ठूली गार्ड में पार्किंग है। दोनों ही अभी हम एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस हैं। हम उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ पक्का काम नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बना सकते, श्रद्धालुओं के लिए और फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अभी लाइटिंग है, जिसमें हर बार खर्चा आता है प्रशासन का या मेला समिति का या पब्लिक का, उसमें भी अब पक्के जो हमारे बिजली के पोल्स हैं उसको लगाने का निर्णय हुआ है। इधर आप देख रहे हैं कि बगल में ही एक अच्छी राफ्टिंग की स्ट्रेच भी यहाँ पे राफ्टिंग पूर्व में हुई भी है, इसकी भी अप्रोच बनाई जा रही है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा ये एक तरह से
रिलीजियस टूरिज्म भी होगी, एडवेंचर टूरिज्म भी होगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी होगा। कुल मिला के बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी और इसी की आज मैं एक तरह से यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो पूर्णागिरि मेला है, इतना विषम यहाँ का रास्ता नहीं और इतना भी दुर्गम नहीं है, और साल भर आने वाले श्रद्धालु वैसे भी आते रहते हैं, इस मेले के दौरान भी आते रहते हैं। तो उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे टॉयलेट्स हैं, चाहे लाइटिंग है, अच्छी बात यह है कि बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से यहाँ पे है, मूलभूत सुविधाएं ऊपर हैं भी, लेकिन जहाँ जहाँ इसकी कमी है इसको पूरा करना होगा, विशेषकर टॉयलेट्स का और पार्किंग का, और निश्चित रूप से ये उसके बाद अच्छा चलेगा। टॉयलेट्स फिलहाल टेम्पररी लगाई गई हैं, लेकिन जब हम फॉरेस्ट ट्रांसफर प्रपोजल हमारे हो जाएंगे पास और लैंड मिल जाएगी तो पक्के टॉयलेट्स का भी वहाँ पर निर्माण कराया जाएगा। घाट के पास भी पक्के टॉयलेट्स का निर्माण कराया जाएगा। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के पूलभट्टा से है, जहां पूलभट्टा पुलिस ने गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल के बाहर से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की जीप भी बरामद की गई है। दोनों ही आरोपी उधम सिंह नगर के बड़ा चौकी के क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज चुकी है। मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी तो आरोपी गजेंद्र सिंह और कमल सिंह राठौर को उत्तम नगर गुरुद्वारे के पास बहेड़ी जाने वाले रास्ते से घटना में प्रयुक्त जीप के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी कमल सिंह द्वारा घटना के दिन अपनी जीप खुद चलाकर गजेंद्र सिंह के साथ गोल्डन पैलेस के पास से नाबालिग को ले जाकर गजेंद्र सिंह द्वारा उसका बलात्कार करने की पुष्टि की गई है। वहाँ एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, मेरी छोटी बेटी वहाँ से गायब हो गई। इस सूचना में पूलभट्टा एसओ द्वारा कार्रवाई करते हुए पता किया तो पता चला कि गजेंद्र सिंह उस लड़की को लेके गया है, वो नाबालिग थी। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, पॉस्को एक्ट लगाया गया और घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को और अभियुक्त गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी कमल था जो एक जीप से उस बच्ची को लेकर चले गए थे और फिर उस बच्ची को उसके घर के पास छोड़ कर चले गए थे। पूछताछ में लड़की ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है। इस संबंध की पुष्टि होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज पेशिया में मिशन कोशिश 2 और विद्या सेतु 2 पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न किया गया, जिसमें प्राथमिक के 137 शिक्षकों और उच्च प्राथमिक के 49 शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अब खबर कोटद्वार से है, जहां आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही देश के विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने केंद्र की सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, इस रणनीति के तहत देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राज्य की सड़कों पर धरना प्रदर्शन रैलियों के माध्यम से आम जनमानस के बीच संवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के 15 ब्लॉक में विभिन्न संगठनों से नाता रखने वाले किसान और मजदूरों ने केंद्र की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए दिल्ली कूच किया। वहीं दिल्ली कूच करने से पहले किसानों, मजदूरों, युवाओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी मांगों को रखा। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा उत्तरकाशी जनपद में भृगु आश्रम उजेली में श्री भृगु धर्मार्थ चिकित्सालय का लोकार्पण किया गया। आधुनिक मशीनों युक्त स्वयं सेवक विशेषज्ञ चिकित्सकों के सहयोग से यह अस्पताल स्थानीय जनमानस और तीर्थ यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल सहित अनेक संत महात्माओं की सत्प्रेरणा से अब उत्तराखंड के चारों धामों में विवेकानंद अस्पताल जन सामान्य के प्राणों की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां राजकुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर खटीमा में गृह परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। विद्यालय में कक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 35 छात्र छात्राओं की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ व्यवसायी ईश्वर बंसल रहे। लगभग 700 भैया बहन उसमें कि आज गृह परीक्षाओं का परीक्षा घोषित किया गया और उसमें भैया बहनों को परीक्षा बल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया भैया बहनों उनको पुरस्कार वितरण किया गया। और वर्ष भर की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें भी जिन भैया बहनों ने स्थान प्राप्त किया उनको भी पुरस्कृत किया गया। और सरकार द्वारा खटीमा क्षेत्र में सबसे अधिक छात्र छात्राओं को कमला नेहरू पुरस्कार के द्वारा कमला नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसमें खटीमा के 35 इस विद्यालय के 35 भैया बहनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मनीला में विद्यार्थियों के लिए ई ग्रंथालय ओरिएंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को महाविद्यालय की लाइब्रेरी में ऑनलाइन लॉगिंग करने के साथ ही उपस्थिति अध्ययन सामग्री तक पहुंच बनाने आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुआ। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा की कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित जूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस आंगनबाड़ी केंद्र को बनने से यहां गर्भवती महिलाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुविधा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में 40 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा चुके हैं और अन्य पर काम चल रहा है।
देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा झूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है और निश्चित रूप से झूला वालों की ये लंबे समय से मांग थी कि एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए था, जो कि किराए के भवन में संचालित था। मुझे लगता है कि आज उस खुशखबरी सबको प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए एक सुविधापरक स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है। और मुझे इस बात को भी कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा दीक्षा में भी जो है यहाँ पर आसानी से वो प्राप्त कर सकेंगे और क्षेत्र वालों के लिए भी यहाँ पे आवागमन के लिए, कभी देखने के लिए भी, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र बड़ी भव्यता के साथ बनाया गया है जिसमें किचन भी है, शौचालय भी है, बिजली भी है, कक्ष भी है, पढ़ने के लिए सब चीज़ें, पठन पाठन की सामग्री भी है, खेलने के लिए खिलौने भी हैं, तो सभी सामग्रियों से पूर्ण यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है। निश्चित रूप से क्षेत्र के खासकर ग्राम सभा झूला के सभी बच्चों को, माताओं को इससे बहुत लाभ मिलेगा। 200 केंद्र और खोले जाएंगे। हाँ जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा है कि हर जिले को जो है 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है उनके भवन निर्माण का काम किया जाएगा, जिसमें जनपद अल्मोड़ा के निमित्त जो है लगभग 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन है। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र वो स्थान होते हैं जहाँ पर महिलाएं और बच्चों के लिए जो है उपयुक्त, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे शिक्षण से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी सेवाएं इस केंद्र के माध्यम से जो है दी जाती है, जिसकी नितांत आवश्यकता थी कि भवन जो है सुदृढ़ अवस्था में हो, भवन जो है बने हुए अवस्था में हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि उनके इस अभिनव निर्णय से निश्चित रूप से पूरे जनपद को जो है वह लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा मसूरी में खटारा बसों के संचालन और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में उत्तराखंड में परिवहन विभाग के मसूरी के टिकट घर और कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर परिवहन विभाग और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये रोडवेज परिवहन निगम की जो बसें हैं, खटारा बसें हैं, शराबी नशेड़ी ड्राइवर है, जिनकी वजह से, जिनकी गलतियों की वजह से कहीं न कहीं जानबूझकर मैं कहूँगा लोगों को मौत का ग्रास बनाया जा रहा है। और जो विगत की जो घटना है ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें कई लोग मौत के काल में समा चुके हैं। और ये परिवहन निगम मसूरी इन बसों और इन ड्राइवरों के माध्यम से कितनी और लोगों की बलि चढ़ाना चाहेगा, ये हम ये जानना चाहते हैं। और इनके आला अधिकारी को हम ये बता देना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका है, मसूरी की जनता के नाक से ऊपर पानी चला गया है और ये अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जब तक इनका कोई उच्च अधिकारी हमसे आके वार्ता न करेंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगर ज़्यादा हुआ नहीं आए तो हम आने वाले समय में बसों का चक्का जाम भी करेंगे। एसोसिएशन द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन का कॉल किया गया था, एक आहूत किया गया था धरना प्रदर्शन, जिसमें बढ़ चढ़कर सामाजिक लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारी मांग और सिर्फ एक ही मांग है, मसूरी के नागरिकों की और पर्यटकों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 2 वर्षों में बसों की घटनाएं जो है, दुर्घटनाएं जो है बहुत अत्यधिक बढ़ गई हैं। 2 दिन पूर्व 2 हमारी महिला साथी जो 12 कैची में रहते थे वो मौत के घाट उतर गई। इससे पूर्व सोडे प्लाजा के पास बस के ब्रेक फेल हो गए, लोगों की जान जाते बची। ITBP के निकट पिछले वर्ष दिसंबर में बस खाई में गिर गई, वहाँ लोग मरते मरते बचे। इससे बीच में हमारे व्यापारी नरेंद्र जी की बिटिया जो महाविद्यालय उतरी थी अपने किसी कार्य के लिए, उस पर बस चल गई, उसने अपनी जान दे दी। इस प्रकार की तमाम घटनाएं मसूरी में और पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसके विरोध में आपने आज यहाँ धरना प्रदर्शन करा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन या आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक परिवहन निगम द्वारा पुरानी खटारा बसों को हटाकर नई बसें नहीं लगाई जाएंगी। मसूरी से पिक्चर पैलेस और किताबगढ़ से हर 30 मिनट में बस की सेवा शुरू नहीं की जाएगी। मसूरी से जितनी भी बस चलेंगी उनको बालोगंज और झड़ी पानी से सम्मिलित होकर रास्ते में सवारियों को सुविधा देते हुए, बालोगंज झड़ी पानी के निवासियों को सुविधा देते हुए ले जाना पड़ेगा। मसूरी की तमाम बसों में सुरक्षा के एवज समस्त समय पर ऑडिट होना चाहिए। जितने ड्राइवर हैं उनकी लापरवाही पर अंकुश लगना चाहिए। क्या वो शराब के नशे में है, क्या वो गुटखे के नशे में है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे में उन परिचालकों पे, चालकों पे अत्यधिक कार्रवाई करनी चाहिए, चालान की कार्रवाई करनी चाहिए। और मसूरी की जैसे विश्व प्रसिद्ध जगह को उत्तराखंड के बिनसर,
भीमताल, नईताल, हल्द्वानी, रानीखेत, अल्मोड़ा, चक्रौता, पौड़ी, टिहरी, छत्यूड़, नैनबाग, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, कॉर्बेट समस्त पर्यटक स्थलों से जुड़ना चाहिए, जिससे कि मसूरी की जीवन शैली सुधर सके, अर्थव्यवस्था सुधर सके और मसूरी में बेरोजगारी कम हो सके। इन सब बातों को लेकर आज हमने एक धरना प्रदर्शन करा है और मैं ये चेतावनी देता हूं, जिस प्रकार से ये हत्या परिवहन निगम द्वारा बार बार की जा रही है, अगर ये परिवहन निगम द्वारा स्थिति सुधरी नहीं और मसूरी देहरादून रूट पर अगर दोबारा ऐसी घटना होती है तो मैं अपने साथियों के साथ इस पूरे के पूरे परिवहन निगम के कार्यालय को आग लगा दूंगा और हम ये सेवाएं बंद कर देंगे जब तक कि प्रदेश सरकार द्वारा ये हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि आने वाले समय में अच्छी साफ सुथरी नई बसों का संचालन नहीं होगा और यात्रियों का जो सफर होगा वो सुखद और सुखमय नहीं होगा। रामनगर में नशेड़ियों द्वारा लगातार चोरी की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं नगर के कई इलाकों में आज भी नशे का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। नशेड़ियों पर अंकुश न लगने के कारण लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते ग्राम मंगलार में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार की रात अज्ञात नशेड़ी युवकों ने स्कूल की पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही लोहे के पाइप और अन्य सामान चुरा लिए। बुधवार की सुबह स्कूल पहुंची प्रधानाचार्य कमलेश कोठारी ने देखा कि स्कूल की पाइपलाइन चोरी होने के साथ ही ताले टूटे पड़े हैं, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। प्रधानाचार्य का आरोप है कि स्कूल में पहले भी 6 बार चोरी हो चुकी है, जिसमें पंखे, बर्तन, गैस सिलेंडर के अलावा कई सामान चोरी हो चुका है। उन्होंने बताया कि स्कूल में रात्रि में नशेड़ी अपना अड्डा बना लेते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। उन्होंने पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार चोरी से स्कूल के पठन पाठन में बच्चों को भारी दिक्कतें हो रही है। मेरा नाम श्रीमती कमलेश कोठारी। स्कूल में चोरी हुई है, क्या चोरी हुआ, कितनी बार अब तक चोरी हो चुकी है? मैं 2010 में यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद से 6 बार यहाँ पर चोरी हो चुकी है और उसमें स्कूल का अंदर पंखा, ग्रिल काट के ताले तो कितने बार तोड़ दिए हैं। रात चोरी हुई, क्या क्या सामान है? वर्तमान में जो हुई है वो रात में 3 बजे चोर आया है, बाथरूम का ताला तोड़ के अंदर घुस के बीड़ी, सिगरेट, शराब की बोतलें भी एक आध मिली हमें और पीछे नल तोड़ गया। पूरा खाना पीना बाधित हो जाता है बच्चों का। पानी की भी दिक्कत? पानी की भी बहुत दिक्कत है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितनी बार रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संस्कृत निदेशालय हरिद्वार में संस्कृत शिक्षकों के द्वारा मानदेय संबंधित शासनादेश के लिए तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें विभिन्न जनपदों के शिक्षकों ने अपनी आहुति प्रदान की, जिसमें विभिन्न जनपदों के शिक्षकों ने भाग लिया। आपको बता दें कि ये वही शिक्षक हैं जो दिन रात परिश्रम करने के बावजूद भी मानदेय से वंचित हैं। आपको बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी इसमें हो चुका है, लेकिन 1 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी फाइल लटकी हुई है। महाविद्यालय प्रबंधक शिक्षक समिति उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रगति प्रसाद के द्वारा 126 जो प्रकरण चल रहा है हमारा, उसके लिए हम 3 दिवस हो गए हमें आवेदन दिए। अभी तक किसी अधिकारी ने या शासन प्रशासन से कोई भी प्रतिनिधि मंडल या शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई भी अभी तक किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। और देवपाणी संस्कृत के शिक्षक होते हुए भी हमारा इतना शोषण किया जा रहा है और हमारा अपमानित हम लोग रहते हैं। तो हमारा संस्कृत शिक्षा निदेशालय है यहाँ सामने पे, उसी के नीचे हम बैठे हैं, उसी के प्रांगण में। अभी तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं है बोला किसी ने कि आप क्यों बैठे हो। और हमारी जो मांग है, जिस प्रकार उन्होंने 155 को मानदेय 2021 25 मार्च 2021 के शासनादेश के अनुसार दिया, जिन नियम और शर्तों पे दिया, वही उन्हीं नियमों और शर्तों को हम पूरा करते हैं और हमें छोड़ दिया गया, वंचित रखा गया। बाकी आगे का बताना हमारे प्रदेश सचिव आपको बताएंगे। उत्तराखंड प्रबंधक की अध्यक्ष 120 हमारी समिति है, उसके तत्वाधान में यहाँ पर जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका आज तृतीय दिवस है और बड़े व्यथित मन से हम लोग यहाँ पर हैं। अभी हमारे छात्रों की बोर्ड परीक्षाएँ होनी हैं और जो समय अपने अपने विद्यालयों में देना था वो आज सड़कों पर दे रहे हैं। भारत से प्रतिष्ठित जो संस्कृतम संस्कृति तथा इस भारत की 2 ही चीज़ प्रतिष्ठित है, संस्कृत और संस्कृति, और आज सड़क पर उतरी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये प्रकरण 1 साल से लटका हुआ है और ऐसी क्या मजबूरी है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर अनुमोदन हुआ है, उनकी बात को भी अनसुना किया जा रहा है। असंख्य विधायकों के पास केंद्रीय मंत्री के माध्यम से हमने अपने पत्र दिए, सबने हमें आश्वासन दिया, लेकिन अभी उसका कोई परिणाम नहीं निकला।
हमने पहले 10 दिन का समय दिया था। हमें ये था विश्वास कि कोई ना कोई अधिकारी हमारी सरकार हमारी सुध लेगी, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली। आज तीसरा दिन है और जो ये हमारा आंदोलन है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपके माध्यम से निवेदन रहेगा हमारा सरकार से भी कि भारत की संस्कृति और संस्कृति बचाना है। इन शिक्षकों की जो पीड़ा उसको जरूर समझना होगा, अन्यथा नहीं भी हमारी आंदोलन है। जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी, शासन प्रशासन हमारे सुध नहीं देगा, ये आंदोलन हमारी उग्र की ओर बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना ने सल्ट विकासखंड के ग्राम सबोली रोतेला में शिव मंदिर में मर चूल्हा भिकिया सैंड मोटर मार्ग का शुभारंभ किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने बताया कि मोटर मार्ग पूर्व में वुडविल कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। मरचूला भिकिया सैंड मोटर मार्ग जिसका सुरेंद्र जीना जी के समय में शुभारंभ हुआ था, लेकिन पिछले कॉन्ट्रैक्टर की काम सही तरह ना कर पाने की वजह से विभाग ने उनका काम निरस्त कर दिया था और अभी इसका नया टेंडर होने के बाद जो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं राम सिंह जंदाल जी के द्वारा इसका मुहूर्त किया गया है और जल्दी ही हम इसका मरचूला भिकिया सैंड मोटर मार्ग का जो फर्स्ट फेज़ का कार्य खत्म होने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो मुझसे 10 बड़े कार्यों की सूची मांगी है, उसमें इस कार्य के लिए भी मैंने दूसरे चरण का पैसा मांगा है और जल्दी इसके जो हमारा भिकिया सैंड पर पुल बन रहा है, इसका भी कार्य 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा और आर पार आने जाने के लिए हमारी जनता को सुविधा हो जाएगी। नई रोड का मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और क्षेत्र सल्ट जो है एक बार फिर सुरेंद्र जीना जी के जो सपनों का सल्ट है उसको बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के 5वें धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो गई। आपको बता दें हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार हेमकुंड साहिब के कपाट 5 दिन पहले ही खोल दिए जाएंगे, जबकि हर वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले जाते थे और 10 अक्टूबर को बंद होते थे। लेकिन इस बार बर्फ कम गिरने की वजह से हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने 5 दिन पहले ही हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू की मौजूदगी ये फैसला लिया गया कि इस बारे होने वाली श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 20 मई तो शुरू की जाएगी। यात्रा के रस्ते विच पई बर्फ नूं हटाउण दा काम भारतीय फौज द्वारा इस महीने 20 अप्रैल तो शुरू कर दिता जाएगा। हाथ जोड़ के सारी संगतां नूं बेनती है कि इस वर्ष होने वाली इस यात्रा से घूमो आके आओ और गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। रुद्रप्रयाग से है, जहां पुलिस चौकी घूलतिर के अंतर्गत छिनका गांव की एक युवती पिछले 2 दिन से लापता चल रही है। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। छिनका गांव निवासी सतीश भट्ट की 19 वर्षीय बेटी विजय लक्ष्मी 3 अप्रैल से लापता चल रही है। युवती के पिता ने बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी महाविद्यालय कर्णप्रयाग से BA कर रही थी। वो 3 जुलाई को सुबह 9 बजे घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंची। काफी ढूंढ खोज के बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इसके बाद घूलतिर चौकी में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।